हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं होओपोनोपोनो के 4 फ्रेजेस के बारे में, जो है आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, जो हम सब जानते हैं। लेकिन इसके पीछे का असली मीनिंग क्या होता है? क्या इन्हें सिर्फ रिपीट करना ही काफ़ी होता है या फिर इसके पीछे का सिग्निफिकेंस समझना ज़रूरी है? इसको दिल से फील करना भी इतना ज़रूरी है। तो चलिए एक एक करके हम इन पावरफुल फ्रेजेस का जो मीनिंग होता है, इसके पीछे का डीप मीनिंग है, उसको हम समझेंगे। पहला है आई एम सॉरी। जब हम आई एम सॉरी कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमने कोई गलती की है और इसके लिए हम गिल्ट फील कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि मैं अवेयर हूँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं एक्नॉलेज कर रही हूँ कि ये मेरी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज़ के लिए? अपने अंदर के उस सबकॉन्शियस डेटा, मेमोरी और बिलीफ के लिए, जिसकी वजह से आपने अपनी करंट लाइफ में उस प्रॉब्लम को मैनिफेस्ट किया है। आप ये कह रहे हैं कि आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैं अब तक अवेयर नहीं थी कि मेरे अंदर की वो कौन सी कॉज है जिसकी वजह से मैंने अपनी लाइफ में ये प्रॉब्लम अट्रैक्ट किया है। मुझे माफ़ कीजिए फॉर नॉट नोइंग व्हाट इज़ इट विद इन मी दैट हैज़ क्रिएटेड दिस प्रॉब्लम। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मनी का ब्लॉकेज आपकी लाइफ में फेस कर रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि मुझे नहीं पता मेरे अंदर कौन सी मेमोरी या बिलीफ है जिसकी वजह से मैंने ये मनी ब्लॉकेज अट्रैक्ट किया है, बट आई एम सॉरी एंड आई एम टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हील इट। ये गिल्ट नहीं है, ये एक एम्पावरमेंट है। सेकेंड फ्रेज है प्लीज़ फॉरगिव मी। जब हम कहते हैं कि प्लीज़ फॉरगिव मी, हम ये डिवाइन से कह रहे हैं, अपने हायर सेल्फ से कह रहे हैं, यूनिवर्स से कह रहे हैं कि वो उस प्रॉब्लमेटिक डेटा को, मेमोरी को, ब्लॉकेज को हमारे सिस्टम से प्लीज़ क्लीन करें, रिलीज़ करें। ये एक सरेंडरिंग का प्रोसेस है। हम कह रहे हैं कि जो भी लिमिटिंग बिलीफ, जो भी फियर्स, पुराने पैटर्न्स मेरे सबकॉन्शियस में है, जिनकी वजह से मैंने ये प्रॉब्लम को अट्रैक्ट किया है, मैं उन्हें लेट गो करने के लिए रेडी हूँ। मैं डिवाइन को अलाउ कर रही हूँ कि वो मुझे ये जो प्रॉब्लम है, ये जो डेटा है, उसको क्लेंस करने में मदद करे और मुझे सही रास्ता दिखाए। ये फ्रेज हमारी करंट आइडेंटिटी और हमारी डिज़ायर आइडेंटिटी के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। जैसे हम हमारे ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करते हैं तो हम धीरे धीरे हमारी जो डिज़ायर्ड रियलिटी है उसकी तरफ बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिवाइन प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर होल्डिंग ऑन टू बिलीफ जो मुझे फाइनेंशियल अबंडेंस क्रिएट करने से रोक रही है। मैं इन्हें अभी रिलीज करने के लिए तैयार हूँ। तीसरा फ्रेज है आई लव यू। लव ये यूनिवर्स की सबसे पावरफुल एनर्जी है। ये किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को हार्मनी में, किसी भी नेगेटिविटी को लाइट में ट्रांसफॉर्म कर सकती है। जब हम आई लव यू कहते हैं, हम उस डिवाइन लव की एनर्जी को इन्वोक करते हैं क्लेंजिंग प्रोसेस के लिए। सबसे पहले आई लव यू हम खुद से कह रहे हैं, अपने इनर चाइल्ड से, अपने बॉडी के हर उस हिस्से से कह रहे हैं। चाहे आप फेल हो या सक्सेसफुल हो, आपको अपने आप से ये कहना है कि माई डियर सेल्फ आई लव यू। और अगर किसी इंसान के साथ आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो आप उसके पास जाके आई लव यू नहीं बोलेंगे, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि यहाँ आई लव यू आप उस सैड मेमोरी को कह रहे हैं, उस सैड एनर्जी को कह रहे हैं, या अपने अंदर के उस बिलीफ को कह रहे हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है। जैसे अगर कोई आपको डिसरिस्पेक्ट करता है तो शायद आपके अंदर ये बिलीफ बन गई है कि मैं रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करता हूँ, तो आप उस बिलीफ को आई लव यू कहते हैं, उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म या डिसॉल्व कर रहे हैं। ये एक रोमांटिक लव नहीं है, ये अनकंडीशनल यूनिवर्सल हीलिंग लव है। फॉर एग्जाम्पल आप ये कह सकते हैं कि टू द पार्ट ऑफ मी दैट फील्स अनवर्दी आई लव यू, टू द मेमोरीज कॉजिंग दिस कॉन्फ्लिक्ट आई लव यू, टू माई इनर चाइल्ड आई लव यू। चौथा फ्रेज है थैंक यू। थैंक यू ये है प्योर ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना। किस चीज़ के लिए? डिवाइन को, यूनिवर्स को, हायर सेल्फ को। थैंक यू फॉर हीलिंग मी, थैंक यू फॉर क्लेंजिंग दिस डेटा। इस अपॉर्चुनिटी के लिए थैंक यू कि मुझे अपनी जो पैटर्न्स हैं उनको बदलने का मौका मिला। एडवांस में आप थैंक यू कह रहे हैं उस डिजायर्ड आउटकम के लिए जो आप चाहते हैं या मानते हैं कि वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में आपने अचीव कर लिया है। जब हम ग्रेटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते हैं तो हम यूनिवर्स को ये बताते हैं कि हम रिसीविंग मोड में हैं, हम ऑलरेडी अबंडेंट फील कर रहे हैं। और याद है ना, whatever you appreciate appreciates। ग्रेटिट्यूड और ज़्यादा ब्लेसिंग्स और ज़्यादा अबंडेंट आपकी लाइफ में, अबंडेंस आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, थैंक यू डिवाइन फॉर हीलिंग माई फाइनेंसेस, थैंक यू फॉर द अबंडेंट मनी फ्लोइंग इन टू माई लाइफ, थैंक यू फॉर माई परफेक्ट हेल्थ, थैंक you for loving relationships I have. Feel it as if you already have it. तो ये थे 4 मैजिकल profoundly powerful phrases. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. इन्हें सिर्फ मैजिकली रिपीट मत कीजिए, इनके मीनिंग को फील कीजिए, पूरी सिंसियरिटी से इसको प्रैक्टिस कीजिए। स्टार्ट स्मॉल, बी कंसिस्टेंट, और फिर देखिए कैसे आपके इनर वर्ल्ड और आउटर रियलिटी मैजिकली ट्रांसफॉर्म होने लगती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप हीलिंग, मैनिफेस्टेशन और सेल्फ ग्रोथ के और भी पावरफुल टूल्स सीखना चाहते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करें। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू।